परमजीत की बातें यहाँ पर सुनी आदि ने, हुआ परमजीत का खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि जैसे ही परमजीत यहाँ पर कहता है कि तुमने इशिता को क्यों मारा, मैंने सिर्फ पीहू को किडनैप करने के लिए कहा था और इशिता को डराने के लिए, पर तुमने तो इशिता को मार ही डाला। आदि पीछे से आता है। परमजीत यहाँ पर घबरा जाता है, उसे लगता है कि आदि ने उसकी बातें सुन ली है। वो आदि से पूछता है कि आदि तुम कब आए हॉस्पिटल से, इशिता जी की लाश मिली या नहीं। यहाँ पर आदि कहता है कि मैं इसी माँ की बॉडी को नहीं देख पाया क्योंकि मैं बहुत घबरा गया था और मैं मतलब मुझसे देखी नहीं गई, तो मैं वापस चला आया। यहाँ पर आदि की आंखों में आंसू होते हैं, वो रो रहा होता है। जानबूझकर ड्रामे करता है परमजीत और कहता है कि तुम चुप हो जाओ आदि, रो मत, यह सब कुछ भगवान को ही मंजूर था, तो हम क्या कर सकते हैं। तुम जाओ अपने रूम में और थोड़ा सा आराम कर लो। आदि के आंखों में आंसू बही रहे थे क्योंकि वो इशिमा से बहुत प्यार करता है। यहाँ पर आदि को यही लगता है कि उसकी इशिमा इस दुनिया को उन सबको छोड़कर चली गई। जहाँ पर पीहू को किडनैप किया था वहीं पर पुलिस आ जाते हैं छानबीन करने के लिए। यहाँ पर उन्हें एक इंजेक्शन मिलता है। यहाँ पर जो हवलदार होता है वो कहता है कि साहब जी, ये हमें कुछ सबूत मिले हैं और ये इंजेक्शन है, इससे हमें पता चल सकता है कि इशिता की मौत कैसे हुई। यहाँ पर पुलिस कहते हैं कि हाँ, ये तो बहुत बड़ा मतलब सबूत है, हम इससे पता कर पाएंगे कि इशिता जी की मौत कैसे हुई है, हमें इसे लैब में भेजना होगा जल्द से जल्द। यहाँ पर पुलिस कहता है कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर ये जो मिला है वो बहुत बड़ा सबूत है, हम पता कर सकते हैं। इशिता यहाँ पर जिंदा होने के बावजूद इशिता अपने आप से बातें करती है, पर इशिता की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। मतलब इशिता की जो बॉडी है वो पूरी तरह से हैंग हो चुकी है। उस बॉडी में कोई भी हलचल नहीं, ना ही इशिता की सांस चल रही है, ना ही इशिता की कोई भी मतलब जो बॉडी है कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है। तो डॉक्टर को भी यही लगता है कि इशिता की मौत हो चुकी है। इशिता की आंखें खुली है, इशिता सोच रही है, कहती है कि मैं जिंदा होने के बावजूद भी ये लोग मुझे काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इशिता की बॉडी को जो पोस्टमार्टम होने वाला है। इशिता काफ़ी मतलब सबसे बातें करती है कि आप ऐसा मत करो, मैं ज़िंदा हूँ, आप मुझे अच्छे से चेक करो, आप ऊपर ऊपर से ऐसे देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं ज़िंदा हूँ। यहाँ पर एक नर्स और डॉक्टर कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस बॉडी की पोस्टमार्टम करना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इशिता कहती है कि हे भगवान, मुझे बचा लो और किसी को भेज दो मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि ये लोग अब मुझे काटने वाले हैं। यहाँ पर इशिता काफ़ी सोचती है। इशिता चाह कर भी अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही है। इशिता जिंदा है। इशिता सब अपना आवाज़ कहती है कि मेरा आवाज़ कोई क्यों नहीं सुन पा रहा है। यहाँ पर इंस्पेक्टर जो होता है वो लैब में फ़ोन करता है और पूछता है कि हमारा एक सैंपल था आपके लैब में आने वाला था, कि आप उसे चेक करके दोगे। तभी यहाँ पर वो जो नर्स होती है वो कहती है कि नहीं सर, हमारा लैब तो आज बंद है, पर मैं आपको दूसरे लैब का एड्रेस दे देती हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। पुलिस कहता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। तभी वो सोचता है कि अब इशिता जी तो मर चुकी है, अब इतनी कोई जल्दी भी नहीं है इसे चेक करने की, हम आराम से चेक करेंगे, और वो ड्रॉप में रख देता है। तभी इशिता यहाँ पर दूसरी तरफ बहुत घबरा जाती है। वो कहती है कि ये नर्स मुझे चेक तो कर रही है, क्या मेरे कान के पीछे इसे एक निशान नहीं नज़र आ रहा है? देखने के बाद भी ये अनदेखा क्यों कर रहे हैं ये लोग? मैं जिंदा हूँ और मुझे जिंदा होने के मतलब मैं कैसे कहूँ, सबसे कैसे बताऊँ कि मैं जिंदा हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। यहाँ पर जो बड़े बड़े सूर्य होते हैं जो इशिता को काटने के लिए, वो इशिता देखकर काफ़ी मतलब देख तो नहीं पा रही है, पर आवाज़ बिल्कुल सुन पा रही है सबका, जो लोग बोल रहे हैं सब कुछ वो सुन पा रही है, पर अपना बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही है, और ना ही वो अपने हाथ पैर हिला सकती है, ना ही किसी से बात कर सकती है। बस इशिता जिंदा है, पर ऐसा कौन सा इंजेक्शन था जो इशिता को दिया गया था, ताकि इशिता तो पूरी बॉडी एकदम से सुन्न हो गई है। यहाँ पर इशिता भगवान से रिक्वेस्ट करती है कि किसी और को भेज दो, पर एक डॉक्टर आता है और कहता है कि आप पोस्टमार्टम करने से पहले आपने पेपर नहीं चेक किए, मुझे ये सारे पेपर चेक करके दो और बॉडी का मेजरमेंट लेकर देखो, और मैं आने से पहले पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, ये मेरी वार्निंग है। इशिता कहती है कि थैंक्स गॉड,
कि मुझे बचा लिया, थोड़ी देर के लिए सही कोई ना कोई आ जाएगा मुझे बचाने के लिए। इशिता कहती है कि हम डॉक्टर कहते हैं कि हमने सारी जो पोस्टमार्टम करने वाले होते हैं कहते हैं कि हमने सारी मेजरमेंट ले ली है बॉडी की, अब हम सब कुछ थोड़ी ही देर में प्रोसेस शुरू कर देंगे। इशिता काफ़ी घबरा जाती है और रमन को याद करती है कि रमन किसी तरह मेरे पास आ जाए और रमन मतलब वो पहचान ले कि मैं मरी नहीं जिंदा हूँ, क्योंकि रमन मेरे दिल की बात सुन सकता है। यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है तभी यहाँ पर रमन आता है बाहर। रमन और बाला और मनी ये तीनों के तीनों वहाँ पर आते हैं। रमन कहता है कि मुझे इशिता जी से बस मिलना है, उसकी बॉडी देखनी है। डॉक्टर कहते हैं कि आप इशिता जी के कौन लगते हो। रमन सोच में पड़ जाता है। नर्स कहती है कि आप उसके पति हो। रमन कहता है कि नहीं, मैं उसका पति नहीं हूँ, पर उसने मेरी बेटी की जान बचाई है, अपनी जान देकर मेरी बेटी की जान बचाई है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे एक बार देखूं और उसका शुक्रिया अदा करूं। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि बस 5 मिनट ही आपके पास टाइम है, आप 5 ही मिनट मिल सकते हो, इससे ज़्यादा हम आपको टाइम नहीं देंगे। रमन कहता है कि थैंक यू डॉक्टर, बस मुझे 5 मिनट ही श्वेता जी से मिलना है और देखना है। यहाँ पर रमन काफ़ी रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर से और कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। यहाँ पर ये तीनों के तीनों खड़े होते हैं। मनी की आंखों से भी आंसू आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम मनी ने इशिता के साथ बिताया है, तो मनी को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है इशिता के लिए। नर्स कहती है कि पर जाओ, आप उसके फ्रेंड हो तो 5 मिनट मिल सकते हो। यहाँ पर रमन कहता है कि हाँ, और मैं कुछ भी नहीं, बस देखकर वापस आ जाऊंगा, मुझे देखना है, क्योंकि उस इशिता जी ने मेरी बेटी की जान बचाई है अपनी जान पर खेलकर। जब यहाँ पर रमन जो रूम में आता है, इशिता की तरफ देखता है, इशिता की आंखें खुली होती है। वो सोचता है कि कैसे उसने इशिता से जितने भी पल बातें की थी, मुलाकात हुई थी, वो सब कुछ रमन को याद आने लगता है। रमन कहता है कि कोई तो कनेक्शन है हम दोनों के बीच में शायद। यहाँ पर रमन को याददाश्त तो रमन की चली गई है, वो इशिता को पहचानता तो नहीं है, फिर भी रमन को ऐसे लगता है कि कोई तो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, कि हमें इशिता की तरफ वो खींचा जा मैं खींचा चला आता हूँ। रमन की आंखों में आंसू आते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा इशिता जी। इशिता कहती है कि रमन, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ। मुझे एक बार तुम महसूस करके देखो कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो ये लोग मुझे काट डालेंगे और ये आखिरी पल होंगे। मैं जिंदा होते हुए भी ये लोग मेरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं। नर्स आती है, रमन से कहती है कि आपका टाइम खत्म हो चुका है, आप बाहर जा सकते हो। रमन एक बार पलटकर इशिता की तरफ देखता है, आंखों में आंसू लिए, पर इशिता भी देखती रहती है, पर इशिता कुछ भी नहीं बोल पाती है। ये ऐसे